अभी मैं अपने स्कूल के छत पर बैठा हूँ और सीबीएसई की ओर से फिर एक खेल कर दिया गया है। और खेल यह है कि सीबीएसई का लिंक फेल है, इसके कारण उसके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देश भर के स्कूलों में नहीं हो रहे हैं या कई स्टेट में नहीं हो रहे हैं। जो रिपोर्ट्स है, और इस समय धूप बहुत खिली खिली सी है और हम अपने स्कूल के छत पर हैं। देखिए अगल बगल का ये नज़ारा है और इधर सारे दृश्य हैं। तो दरअसल पॉइंट ये है कि सीबीएसई के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो 1 जनवरी से होने थे, 2-3 दिन तो उधर लंबा लेट हो गए। अब लंबा लेट होने के पीछे का कारण यह हो गया कि 1 जनवरी है, उसके बाद 2 जनवरी 3 जनवरी स्कूल खुले ही नहीं, तब प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन क्या होगा। और इसके बाद अब जबकि कुछ मौका मिला कि प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन होने चाहिए, उससे पहले परेशानी आ गई है। और परेशानी यह आई है कि उत्तर भारत में बहुत सारे स्टेट में हॉलीडे, स्कूल बंद है, प्रैक्टिकल नहीं होंगे, फला है, चिला है, ढेकान है, परेशानियाँ। अब इन परेशानियों से सीबीएसई निजात पाती और परमिशन जिस तरह से स्टेट में मिल पाता कि हाँ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट को कंडक्ट किए जाने हैं, इसी बीच में एक और परेशानी आ गई है कि सीबीएसई के में टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसके कारण लिंक जनरेट नहीं हो रहा है। इसके कारण उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, या यूँ कह लीजिए जितने भी कोल्ड प्रोन स्टेट्स हैं वहाँ पर ठीक ढंग से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं हो रहे पीसीबी पीसीएम वालों के। और यही चीज़ है जो आर्ट्स ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए भी थे। इसके पीछे का कारण है, क्या कारण है, क्यों लिंक फेल हो जाने से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट हो रहे हैं या पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन मार्क्स का अपडेशन होता है जिसमें कोई करेक्शन नहीं है। और सीबीएसई का जो पैटर्न है, ये लेटेस्ट उसका आप अपडेट कर लीजिए या परेशानी कर लीजिए कि उसके लिंक जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या सीबीएसई के सॉफ्टवेयर का कोई प्रॉब्लम है। कुछ तो गंभीर प्रॉब्लम सीबीएसई के पास है जिसके कारण कि प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन एट होल्ड है। अब इस प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन एट होल्ड होने के कारण देखिए हम लोग की भी परेशानी बहुत है और सभी टीचरों के साथ साथ स्कूल की भी परेशानी है, क्योंकि इसी के साथ स्टूडेंट के भी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होते या फिर उनके अन्य सारे एग्जामिनेशन थे। अपना भी सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे ना, स्कूल जाएंगे सिर्फ घर पे, तो वो भी नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट को। हालांकि स्कूल के द्वारा अपडेट कर दिया जाता है, लेकिन कितना ये अपडेशन कारगर होता है। और इसी बीच में एक और जानकारी दी जा रही है कि सीबीएसई के जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के मार्क्स अपलोड होंगे उसको करेक्शन नहीं किया जा सकता। यानी कि स्कूल ने अगर एक बार फाइनल कर दिया कि यही मार्क्स हैं और सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड कर दिया तो उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा, और यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए सीबीएसई के द्वारा जनरेट किए गए लिंक जो कि अभी फेल बताए जाते हैं, इसके कारण आने वाले 2 से 3 दिनों तक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट नहीं होंगे। अब जो मकर संक्रांति है, नॉर्थ इंडिया में तो कम से कम ये फेस्टिवल मनाया जाता है, तो 14th या 15th को स्कूल बंद रहेंगे, तो उसके बाद ही प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होने हैं, या हो सकता है 13th को हो जाए। तो फिर 14th संडे पड़ जा रहा है, 15th को एक हॉलीडे है, और इन हॉलीडे के बीच में होगा या 15th के बाद ही होने की उम्मीद जताई जाती है। तो अभी तक ये जानकारी थी, मैंने आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी। बाय। यदि आप क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा सैंपल पेपर क्या होगा इस समय जो काफी क्रेडिबल हो, तो मैंने जिस तरह से सैंपल पेपर्स को देखे हैं ये 100% क्रेडिबल है। क्रेडिबल इसलिए कि इसमें कोई एक एरर आप नहीं निकाल सकते हैं। मैं डिफरेंट सब्जेक्ट के सैंपल पेपर देख रहा था, तो आप इनको चुनाव कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और यदि इन सैंपल पेपर के साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी चाहते हैं तो उसके लिए इस बुक को भी देख सकते हैं। एक बार इन बुक्स को देखिए, देखने के बाद यदि पसंद आता है तो इन बुक्स को परचेज कीजिए, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल और जो भी सीबीएसई के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, उनको सबसे ज्यादा वरीयता 40% तक दिए गए हैं क्लास 10th में, और उसको इसमें शामिल किया गया है। तो एक बार जरूर इन बुक्स को देखिए। बाय फॉर नाउ, वीडियो को लाइक कर सकते, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। बाय।